नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो आज हम बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। मतलब आपने एचडीएफसी लिया है, कोई भी स्टॉक लिया, तो मतलब कैसे एसएल को मतलब आप छोटा कर लेते हैं और फिर टारगेट आप 3:15 बजे लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पहले हमें अपनी साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस बिहाफ पे ट्रेड ले रहे हैं, क्या कारण है। क्योंकि जो भी हम ट्रेड लेंगे उस ट्रेड का बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। आप मान लो कि एक रेंज है, कोई भी ट्रेड करने के लिए एक रेंज है, वीकली है, मंथली है, डेली, एक रेंज है। एक रेंज करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मैंने कोई भी ट्रेड अगर ले रहा हूं तो किस बिहाफ पे ले रहा हूं। आपको हाइपोथेसिस पहले बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि मैं कोई भी ट्रेड में अगर कर रहा हूं, कल मुझे कोई भी ट्रेड में बाई सेल करना है, तो मेरे पास क्या टूल्स है जिससे मैं बाई या सेल कर सकता हूँ। वो सेल करने के बाद बाई और करने के बाद वो देखना पड़ेगा आपको कि मैंने जो अनुमान लगाया था, जो मेरे आर्टिफैक्ट थे, उस आर्टिफैक्ट के बिहाफ पे क्या वो शेयर या वो स्टॉक उस तरीका का जैसा मैंने सोचा था वैसा कर रहा है। अगर वैसा कर रहा है तब तो आप अगर बाई का हाइपोथेसिस बनाए तो बाई का जाएंगे। अगर नहीं कर रहा है, आपने बाई का बनाया है और आपके सारे आर्टिफैक्ट उसके विरुद्ध जा रहे हैं और वो सेल निकल जा रहा है, तो फिर आप उसमें सेल नहीं सोचेंगे क्योंकि आपका माइंडसेट बाई का था। अगर आप सेल जाएंगे तो फिर आपने मतलब कुछ जो स्टॉक चूज किया है वो किसी गलत तरीके से चूज किया है, तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो एक मैंने बताया, एक रेंज है, डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर लेगा। प्राइस अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, कोई भी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और हाइयर हाइट बना रहा है, तो आपका एसएल क्या होगा, यहाँ होगा। एसएल कोई बोलता है छोटा बड़ा, छोटे बड़े से नहीं है। पहले जो नए ट्रेडर है उनको देखना पड़ेगा कि मेरा एसएल आ कहाँ रहा है। अगर आपका एसएल बच जाता है, प्रॉफिट आपको ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एसएल उस जगह पे होना चाहिए जो प्रोटेक्ट हो। प्रोटेक्ट तो कुछ भी नहीं, हिट भी होगा, लेकिन 10 बार में से आप मान लो आपका एनालिस 10 में से आपका पांच 5 बार एसएल जा रहा है, ठीक है, और 5 बार आपको प्रॉफिट आ रहा है, 50% मान के चलते हैं। लेकिन आप कितने जितने बार आप जीत रहे हो, मतलब विन ट्रेड हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है। और जब आपके एसएल जा रहा है तो आपके एसएल का रेशियो मतलब एसएल कितने पॉइंट के जा रहे हैं। आपने 4-5 पॉइंट के एसएल ले लिए, ये सब मिटा दे रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। आपने जैसे एक वीक में 10 ट्रेड ले लिए, 10 ट्रेड करने के बाद आपने क्या देखा। एक मिनट होल्ड कीजिए, ये फॉर्मेट। इरेजर। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने 10 ट्रेड कोई भी ले लिया, 10 ट्रेड लेने के बाद उसमें क्या होगा कि आपकी विन कितने होते हैं। मतलब विन, आपने 10 ट्रेड ले लिया, 5 में आपके एसएल गए, 5 में आपके प्रॉफिट आए, तो वो भी चलेगा। वो भी चलेगा, मतलब 5 आपके एसएल जा रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन जब 5 आपको टारगेट दे रहे हैं तो आपको कितना ले रहे हैं उस टारगेट को आपको जज करना पड़ेगा। तो वो जज करने के लिए आपको अपना मतलब एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना पड़ेगा, उस हाइपोथेसिस को लेके चलना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे लेना पड़ेगा। मैंने कोई रेंज डिसाइड कर ली कि भाई यहाँ ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से आके अंदर घुमा है, किसी चीज को मुझे बाई करना है, तो इसका जो लॉ होगा उस लॉ के ही नीचे मेरा एसएल रहेगा। मैंने इस तरीके से कोई भी चीज या बाई किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेक इवन किया, जो भी किया, तो 10 ट्रेड में से आपके 5 चले गए, ठीक है, 5 एसएल चले गए। अब एसएल आपके कितने कितने पॉइंट के जा रहे हैं, जो भी होगा, डेल होगा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। लेकिन जब आप टारगेट ले रहे हो तो उस टारगेट को क्या आप बड़ा ले रहे हो। ये है हाई एक्यूरेसी ट्रेड होता है, या 1:1 का ले रहे हो आप, या 1:2 का ले रहे हो, 1:5 का ले रहे हो। तो ये आपको देखना है, क्योंकि अगर क्या होता है नए ट्रेडर का क्या है कि एसएल जा रहा है तो एसएल को जब भी हिट होने आएगा तो एसएल वो खींचते चला जाएगा।
मतलब उसको एसएल का पॉइंट और नीचे नीचे करते जाएंगे। उनको पता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, फिर भी क्या रहता है कि दिमाग में एक फतूर बड़ा रहता है कि नहीं ये प्राइस अब ऊपर चला जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, तो इस तरीके से उनके बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें अपनी एक डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। आप देख सकते हो जो कि ट्रेड लिया गया था कि एचडीएफसी बैंक का, इसमें नहीं, एचडीएफसी बैंक आपको दिखाता हूँ, उसमें ट्रेड लिया गया था, एचडीएफसी बैंक, यही ट्रेड था। इसमें 3 रुपए का एसएल था, इसके अंदर 3 रुपए का एक एसएल था, 3 रुपए के एसएल पे ये ट्रेड लिया गया था। ठीक है। और मैंने इसको 3:15 बजे बुक किया था, एक 100 क्वांटिटी थी, और मेरी वो भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ लेजर के साथ। तो हमें उस तरीके से ट्रेड करना है। ये नहीं कि हमारा एसएल छोटा है या बड़ा हो, एसएल उसी जगह पे रहेगा। किसी भी स्टॉक का या जहां से रिट्रेसमेंट होंगे उसके 16 पॉइंट होते हैं। ठीक है। कोई भी स्टॉक एक जगह से कितनी बार घूम सकता है, कहाँ कहाँ से घूम सकता है, उसके 16 पॉइंट होते हैं घूमने के। बहुत कम लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को पता होगा। मोटा मोटी 16 पॉइंट से स्टॉक घूम के नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। वो कैसे होगा वो किसी बाद में वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आपको पहली बात तो ये देखना है कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद मैंने क्या उस पे अपने हाइपोथेसिस किया, मैंने क्या किया। जैसे मैंने अपनी अभी मंडे के लिए मैंने स्टॉक निकाला एलएनटी, एलएनटी मैंने स्टॉक निकाल लिया है। ठीक है। अब मुझे इस पे मंडे का ट्रेड में मुझे बाई जाना है। तो बाई जाने के पास मैंने क्या क्या इसमें आर्टिफैक्ट देखे, क्या मैंने डिलीवरी देखी, इसमें डिलीवरी कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है। डिलीवरी बढ़ी है क्या, प्राइस बढ़ा है क्या, ठीक है, कहीं पे सपोर्ट है क्या इसका। तो हर चारे सारे आर्टिफैक्ट को देख के निफ्टी क्या है, निफ्टी हाँ रिट्रेसमेंट से मैन लेग में जा रहा है क्या, हाँ बाई हो सकता है। इसका सेक्टर क्या कर रहा है, सेक्टर भी जा रहा है क्या। तो ये सब करने के बाद पहले हम अपनी साइकोलॉजी करेंगे, फिर हम ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यूज करेंगे। अगर हमारी साइक हमें अभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि बाई सेल एक ही स्टॉक को 5 बार बाई सेल करेंगे। इसका 5 मिनट चार्ट पे गए। ठीक है। इस 5 मिनट के चार्ट पे के बाद को सब ये गए, हमने यहाँ बाई कर लिया और फिर यहाँ पे गए, अरे यहाँ सेल कर दिया। एक ही चीज को फिर ऊपर जा रहा है फिर बाई कर लिया। अगर आपने कोई ट्रेड को लिया है, उसका कंफर्मेशन आप लिया है, तो फिर उसके टारगेट भी आपको पता होने चाहिए। क्या करते हैं लोग, एक ही चीज को मैं अभी बताऊंगा आपको, जो ये था नेचुरल गैस था, इसको मैंने बाई किया था जब परसों के टाइम पे, तो इसको 77 पे काटा था कि एसएल भी हिट होने एक टाइम मुझे ये 5-6 हजार का लॉस दे रहा था। लेकिन लास्ट लास्ट जाते समय मुझे ये, क्योंकि जिस लाइन से रुका था मुझे दे के गया, और 10-10.5 हजार कुछ दिए थे इसने। तो ये आपको पता रहना चाहिए आपकी, मेरा एसएल लग गया है तो ठीक है। अगर हम एंट्री सही जगह लेंगे, एंट्री हमारी सही जगह यहाँ कहीं भी होगी, अगर एंट्री हमने सही जगह ले लिया है, तो फिर हमारे एसएल के चांसेस उतने जाने के नहीं रहते। ठीक है। अगर एंट्री सही लिया, अगर हमने ऊपर इतना लिया है, तो हमारे कोई भी स्टॉक का हो किसका रेंज रहेगा, रेंज करने के बाद सपोर्ट से आपने किसी चीज को उठाया, तो हो सकता है कि आपके टारगेट तक चले जाए। और टारगेट तक न जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपका एसएल नहीं गया तो कुछ दे के ही जाएगा। ये था 5 मिनट का चार्ट, इसको देख लो आप। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसको जानना जरूरी है। आपका हाइपोथेसिस क्या है, इसने मैंने 48-50 पे लिया था, 45 का था, और ऊपर के लिए टारगेट छोड़ दिया था 3:15 बजे, 3:15 बजे 1553-50 पे कुछ एक कट गया था, गया तो 60 तक था। 100 क्वांटिटी भी है, मुझे 900 रुपए दे रहा था। और इसी का मैंने सी जो बाई किया था वो भी मुझे 1400-1500 दे रहा था। तो मैं किस लिए बोलता हूँ कि भाई स्टॉक में ज्यादा, क्योंकि लोग ऑप्शन करते हैं। ऑप्शन करने के बाद बैंक निफ्टी मैं भी किया था, बैंक निफ्टी में जो सी था वो मैं भी आपको अपने स्टेटस पे डाला था। ये रेंज है, इस रेंज को भी करने की जरूरत नहीं है। सब लोग क्या होता है कि कहाँ लाइन मारा है, तो आप अपने किस मेथड से आप लेके आए हो उसको देखना है। उसको देखने के बाद आप करोगे। मैंने एक सी लिया,
ठीक है। उस सी पे अभी आप किसी भी टेलीग्राम पे चैनल पे जाओगे और देखोगे कोई भी सी बाई करता है, पी बाई करता है, उसके सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। अगर वो 5 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, 5 पॉइंट, तो बूम बूम बोल देगा। क्या बोलेगा? बूम हो गया, बूम हो गया। एसएल तुम्हारा 30 पॉइंट है या 20 पॉइंट है, जो भी है, लेकिन 6 पॉइंट पे जाने के बाद वो बूम, अच्छे अच्छे, हाँ, अच्छे अच्छे टेलीग्राम चैनल वाले की बात बोल रहा हूँ, 6 पॉइंट 10 पॉइंट चला गया, बूम हो गया, बूम हो गया। अरे यार, तुम्हारा एसएल तो 30 पॉइंट है और तुम 10 पॉइंट पे बूम करा रहे हो। इसका कम से कम 30 तो होना चाहिए, 1:1 रेशियो तो होना चाहिए, या तो इससे डबल होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से ऑप्शन करेंगे, एसएल 30 पॉइंट का रहेगा और हम 10 पॉइंट पे निकल जाएंगे, बूम हो गया, तो फिर ओवरऑल लॉस में ही रहोगे आप ऑप्शन में। तो जो मेथड है, उस मेथड को मतलब क्या रहता है, लोग को, जो नए लोग हैं, नए लोग को मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या करते, क्या आते, किसी का ऑप्शन में ही ज्यादा लॉस है। तो जब आपका एसएल 30 पॉइंट है तो आपका प्रॉफिट भी कम से कम 30 पॉइंट ही चाहिए। ऑप्शन बैंक निफ्टी कर रहे हो या निफ्टी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये ज्यादा करके लोग बैंक निफ्टी करते हैं, तो उसमें 30 ही चाहिए। अगर वो 10% करके जो सामने वाला बोल रहा है बूम हो, वो तो बेवकूफ है। जो आपको बेवकूफ बना, खुद बेवकूफ है कि 10 पॉइंट पे, हाँ, उसके लॉट साइज है तो क्या हुआ, आप तो लेके आते हो 10,000, 10,000 में से आप 10 पॉइंट में बूम हो गया, 250 रोके निकल गए। लेकिन जब एसएल जाता है तो पूरा 30 पॉइंट जाता है, हो सकता है वो भी नीचे कर देते होगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो विनिंग ट्रेड है आपके कम हो जाते हैं। विनिंग ट्रेड कम होने के बाद से आपको प्रॉफिट भी कम आएंगे। तो आपको अपना देखना है कि रेंज देखना है, आपके अनुमान क्या लगा है। किसी स्टॉक पे मैंने अभी मंडे के लिए एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, ये बाई साइड का मैंने एक अपना अनुमान लगाया। तो कल अगर बैंक निफ्टी सेक्टर कंफर्म देगा तो मैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी हो गया और एशियन पेंट को मैं बाई करने की सोचूंगा। बाई करने का एक रेंज रहेगा, उस रेंज के अंदर आके कुछ बनेगा तो मैं देखूंगा मेरा एसएल कहाँ है। एसएल देखिए छोटा और बड़ा भी हो सकता है, तो नए लोगों को पहले एसएल बड़ा आएगा तो चलेगा, लेकिन वो प्रोटेक्ट है कि नहीं। और कोई भी प्राइस आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस भाग रहा है तो हम कहीं भी बाई कर लेते हैं मार्केट प्राइस से। ये गलत है। प्राइस को ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा। जब अगर किसी प्राइस का उसका आपने यहाँ पे बाई, आपका एसएल आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। यहाँ से बाई का अगर एसएल बड़ा आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो। जब रिट्रेसमेंट में आएगा, जब यहाँ से कुछ उठेगा, तब आप यहाँ की बाई की लिमिट ऑर्डर से बाई कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें बाई करना है। तो आप अपनी पहले साइकोलॉजी देखिए, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखना। आपके ट्रेड किस प्रकार से आप ट्रेड ले रहे हो, कहीं भी निकल जा रहे हो, 2 पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गया तो आप बुक करके निकल जा रहे हो। अब 1500 के लॉट में, ठीक है, मेरा एसएल समझो 6 पॉइंट का है और मैं 3 पॉइंट प्रॉफिट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 1500 पे। तो जब जिस दिन लॉस होगा तो 6 पॉइंट का हो जाएगा, एसएल 6 पॉइंट जाएगा ना। तो फिर इससे आपका अगर आपके 50% भी एक्यूरेसी है, आप 1:1 में भी ले जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको देखो, ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेड किस जगह पे कर रहे हो भी किसी भी स्टॉक का। क्योंकि मार्केट में आके आप अगर उसको टेक्निकल देख रहे हो या ये देख रहे हो तो बहुत गलत है। इसमें आपके एसएल ही जाएंगे। और आप, अगर आपको नहीं पता, अनुमान है, तो आप कितना पॉइंट बुक कर रहे हो, क्या उसको छोड़ दे रहे हो पूरा पूरा, जैसे क्रूड ऑयल का लिया गया था, ठीक है। क्रूड ऑयल को आपको दिखा दूं मैं कि क्रूड ऑयल का ट्रेड लिया गया था, यहीं पे है, और एक एक चेक कर देता हूँ। ये था अभी लगा हुआ, ठीक है। ये ट्रेड है, आपने इसको 15 मिनट में लगा देता टाइम फ्रेम। ये आज का निकल गया, हाँ, कल का ही है। इस ट्रेड को अगर इस जगह से उठाया गया है, ठीक है, इस जगह से कुछ बन के आके बन गया, डे लो एसएल ले लिया, और फिर मैं 10 पॉइंट के लिए निकल जाता हूँ, तो फिर मेरे से बेवकूफ तो मैं कुछ, मतलब उसका कुछ जानता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। जो मैंने अनुमान लगाया था, जिसको 42 पे कट किया था, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस था, ठीक है, तो मैं बोला कि ऊपर से अपने, मतलब डे हाई के लिए, मतलब डे हाई भी गया था और वीडियो में बताया भी था कि डे हाई जाएगा। लेकिन मैं, ठीक है, कि मैंने बहुत नीचे से उठाया, बहुत ऊपर तक ले गया, 2 लॉट में मेरे को 6,900 दे दिए, ठीक है।
मेरे एसएल 10-12 पॉइंट के टारगेट ऊपर तक गए, उसके डबल गए, तो मैं इस तरीके से लिया, उस तरीके से किया। ये आपको देखना है, आपकी साइकोलॉजी देखो। जब तक इस पे काम नहीं करोगे आप, भले आपको कितना भी आता हो। अब ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। तो आपको कितना भी आता हो, आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप काम करने के बाद जो समझ में आए उस पे काम कीजिए। ठीक है। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो फिर आपके लॉस बढ़ेगा। और ऑप्शन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो हमेशा अपने टारगेट का वेट कीजिए। टारगेट आएगा तभी कीजिए। अगर आपने किसी चीज का इसमें टारगेट लगा के रखा है कि भाई ये है मेरी एंट्री, यहाँ बनी, मेरा एसएल बना है, तो कम से कम वेट कीजिए वहां तक आने का। नहीं आएगा तो 3:15 बजे तक तो आपका कुछ लेके नहीं जाएगा, यहाँ तक भी आएगा तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आप यहाँ लेके और यहीं कहीं निकल जा रहे हो 3-4 पॉइंट में, तो ओवरऑल जब आपका 1 महीने बाद चेक करोगे आपका डीमेट अकाउंट, तो आपको लॉस ही नजर आएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा। तो कितना गेन कर रहे हो, कितना परसेंट आप लेके जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब किसी किसी का ज्यादा फंड है तो भाई उनके लिए 20 पॉइंट भी मायने रखता है, 30 पॉइंट में भी निकल जाएंगे, 6 पॉइंट में भी निकलते हैं लोग। 40 और 50, 67 मेरे ख्याल से ब्रोकरेज होता है टोटल ऑप्शन बाई सेल का एक लॉट का। अगर वो 120 रुपए में भी निकल जाता है तो ठीक है। लेकिन आप उस तरीके का बेसिक कर रहे हो तो फिर आपके लिए वो घातक ट्रेडिंग है, क्योंकि लॉस को आप बड़ा बड़ा ले रहे हो पूरा। तो इसीलिए जो भी किसी के टेलीग्राम पे या देता है, तो उसके ज्यादा करके लॉस यही रहता है, क्योंकि वो निकलता नहीं है, वो लॉस को बरोबर देखता है। और आपके 10-20 हजार फंड रहते हैं तो पता चलता है 3 हजार लॉस हो गया बैंक निफ्टी ऑप्शन में, एक दो लॉट में ही 100 पॉइंट भी हो गया तो आपका काम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग ये घातक होती है। ओके, तो मैं अभी आपको बताता हूँ मेरा जो ट्रेड था। देखिए, जो ट्रेड लिया गया था फ्राइडे को, कौन सी क्वांटिटी कितने में, 100 क्वांटिटी ली गई थी। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है। ठीक है। जो आप लोगों ने बोलोगे कि नहीं दिखाया, तो कहाँ पे किया था, कहाँ पे बाइक, ये ऊपर तक गया, मुझे 900-1100 रुपए दे रहा था। लेकिन फिर भी मैं क्या किया कि 3:15 बजे से जो भी मिला, मेरा लेके नहीं गया, सब कट कुट के देके गया। देख रहे हो, एक ये था, ये ऑप्शन के थे, जो ऑप्शन उसके साथ लिया गया था, बाइंग सेइंग प्राइस यहाँ किया था, जो कि ये 550 का लॉट है और वो 100 का लॉट है। तो सोचो, अगर मैं उसमें 200 लॉट 300 लॉट लिया होता तो कितना बेनिफिट रहता। और ये आईटीसी का उसी दिन लिया था, निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि उसका ट्रेंड थोड़ा 2 दिन छुट्टी था, तो ऑप्शन होल्ड करके रखने का कोई अर्थ नहीं था। मेरा कुछ पीसी बैंक निफ्टी का लिया है, वो होल्ड है। और एक ये देखिए, एक ही लॉट में था ये, जो कि मैंने अपने स्टेटस पे मेरा जो रहता है मैं डालते रहता हूँ। ये देखिए, इसका ब्रोकर, इसका कट के इस, मतलब 20 यहाँ गया, 60-980 रुपए इसमें कुछ मुझे मिले एक लॉट से। अब जब ऐसे करोगे ट्रेड तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो अगर 10-20 पॉइंट के लिए निकल रहे हो तो फिर ओवरऑल वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। मंडे के लिए एक एचडीएफसी लाइफ है, एक एशियन पेंट है, एक एलएनटी है, और एक एसबीआई ने एक्सिस बैंक को देख लेंगे। तो ये 3-4 स्टॉक मंडे के लिए मेरे बाइंग में है कि इसको बाई करना है मुझे। अब अगर ये बाई नहीं होगा तो फिर मैं इसको सेल तो नहीं करूंगा, फिर इसको वैसे ही रख दूं, क्योंकि मेरे जो आर्टिफैक्ट मैंने निकाले वो बाइंग के लिए निकाले। अगर एक सेल हो जाता है तो मैं इसको सेल की नहीं देखूंगा। या एशियन पेंट है, मेरा टारगेट इसमें लंबा है, 3180 का टारगेट है मेरा, यहाँ पे ये टारगेट है मेरा। ठीक है, तो मैं इसको कल कल बाई करूंगा, और किसी तरीके से ये मेरी रेंज में आएगा तभी मैं बाई करूंगा, जहां से मेरे एसएल के चांसेस कम हो। तो पहले हम अपनी साइकोलॉजी बनाएंगे कि हमने क्या सोचा, हमारे आर्टिफैक्ट क्या है, हमारे बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट से लेकर मेन लेग में जा रही बाई का है, तो हमें कौन से स्टॉक को बाई करना चाहिए, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो कौन से स्टॉक से बाई करने से हमें बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ये सब आर्टिफैक्ट मिला के फिर हम कल के लिए उस पर ट्रेड, अगर हमने जो बनाया हुआ हमारा सब आर्टिफैक्ट फेल हो जाता है तो हम उस स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे। इंट्राडे करना मतलब डेली करना ऐसा नहीं है, हमने जो निकाला है हमारा एक रेंज मैंने बनाया कि भाई इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, और यहाँ पे कहीं ट्रेड लूंगा या सेल लूंगा, तो आएगा तो ठीक। अगर तोड़ के नीचे आ गया, यहाँ आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा,
क्योंकि जो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो हमारे हाइपोथेसिस हमारे अपनी की साइकोलॉजी के बाद आएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लोग बताते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसा, और खुद 10 लाख 8 लाख लॉस ले लेते हैं। ठीक है, उनके पास फंड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं उनके लिए अभी नहीं, आंख खुल जाएगी, 1-2 साल बाद आंख खुल जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। कहते हैं ना कि मार्केट में आदमी पैसा लेके आता है लेकिन अनुभव नहीं रहता, और पैसा दे के अनुभव लेता है। तो वो होने से पहले ही आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए। बाद में ट्रेडिंग, आप कहाँ बाई सेल कर रहे हो, कहाँ निकल रहे, आपने बाई करने का आपको कारण पता होना चाहिए कि मैंने क्यों बाई किया, उसका रीजन आपको पता होना। और सेल भी किया, किसी स्टॉक को सेल किया, तो उसका आपको रीजन पता होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको टारगेट पता होना चाहिए। तब आप क्या होगा कि मार्केट से पैसा ले जा सकते हैं। अब क्या ब्रेकआउट कर लिया, जो भी करते हो, वाट एवर जो भी आप करते हो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और अगर फेल भी हो रहा है तो मैं किस कारण फेल हो रहा हूँ, मैंने ट्रेड कहाँ से लिया था। ठीक है, वो ट्रेड कहाँ से लिया था वो सब होने के बाद ही आप कर सकते हो। आप अपने साइकोलॉजी पे काम कीजिए, बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कीजिए। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी, आपका मतलब दिमाग सही नहीं रहेगा, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को करो, आपको देखो, स्टॉक को पहले से निकाल के रखो, किस बेस पे लाया है, क्या हुआ उसमें, कुछ हुआ है क्या। क्योंकि हम किसी प्राइस को ऊपर मूव नहीं कर सकते, हम बड़े लोगों को ही उसकी पूंछ पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहाँ बाई किया है, किस को बाई किया, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो हम उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। हम किसी स्टॉक में हमारे बस की बात नहीं है, तो हम उसको फॉलो करके हम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।